अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। करो अमल, दुआ करो कि अल्लाह तबारक व ताला जब बुलाने का वक्त आ जाए तो 1-2 दिन का मसला रहे उस तक पहुंच जाए, वरना डॉक्टरों का माहौल और अस्पतालों की ज़िंदगी जहन्नम से बदतर है। डॉक्टरों का माहौल और अस्पतालों की ज़िंदगी जहन्नम से बदतर है। गर्ज में अर्ज कर रहा था हज़रत अली का कौल। हज़रत अली ने क्या फरमाया, अगर किसी के पास माल हो और उसकी जान को खतरा हो, डॉक्टर अगर कहता है, तबीब अगर कहता है, हकीम अगर कहता है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज इतने हज़ारों लाख दिरहमों दीनार पर, तुम्हारी बीमारी का इलाज इतने लाख रुपयों पर मुमकिन है कि हो सकता है, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि दौलत कुर्बान कर जान की हिफाजत कर। फिर हज़रत अली आगे फरमाते हैं, अगर ईमान को खतरा हो जाए, जिस जान को बचाने के लिए लाखों रुपए तूने खर्च किया है, ईमान पर अगर आफत आ जाए, वही जान को कुर्बान करके ईमान की हिफाजत कर। ईमान की हिफाजत का भी सबूत आ गया, जान की हिफाजत का भी सबूत आ गया। और एक बात बोलकर अपनी बात को आगे बढ़ा दूं मेरे प्यारों, ईमान की भी हिफाजत करो, जान की भी हिफाजत करो, इज्जत की भी हिफाजत करो और माल की भी हिफाजत करो। ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से हैं। एक दुआ है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ताकीद करता हूँ, सुबह शाम पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। और मैं उसे आसान अंदाज से पढ़कर आप तक पहुँचाया भी हूँ। उस दुआ का नाम है दुआए अनस। पढ़ना आता है तो पढ़ो, वरना मैं पढ़ाया हूँ। छोटी सी किलब है, अब्दुल वाहिद या अकरम के पास या महबूब के पास होगी, उसे सुनकर पढ़ लिया करो। हालात ख़तरनाक हैं, दुश्मनों से बचना भी हमारे वाजिबात में से एक वाजिब अमल है। पढ़ो उसे। उस दुआ को अल्लाह के नबी ने हज़रत अनस को दिया था तोहफ़तन, फिर दूसरे सहाबा को क्यों नहीं दिया? अबू बकर करीब थे, अबू बकर को क्यों नहीं दिया? उमर करीब थे, उमर को क्यों नहीं दिया? उस्मान करीब थे, उस्मान को क्यों नहीं दिया? बेटियां तो दी, दुआ नहीं दी। हज़रत अली करीब थे, हज़रत अली को क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अल्लाह के नबी को मालूम है, एक भी अच्छी बात मेरे सहाबा तक पहुंच जाती है तो वो बात उस तक ही नहीं रहेगी, तमाम सहाबा तक फैल जाएगी। सिर्फ सहाबा तक नहीं फैलेगी, मेरी पूरी उम्मत तक फैल जाएगी। नबी की एक एक बात सहाबा ही के ज़रिए हम तक पहुंची है। नमाज का एक एक मसाला सहाबा के ज़रिए से हम तक पहुंचा। रोज़े का एक एक मसाला सहाबा के ज़रिए से हम तक पहुंचा। पूरी शरीयत का एक एक मसाला और एक एक बात सहाबा ही के ज़रिए से तो हम तक पहुंचा है। सहाबा बहुत बड़ी दियानत और अमानत है हमारे लिए। अल्लाह के नबी ने हज़रत अनस को दिया। हज़रत अनस की खुसूसियत बताना था।
लेकिन हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था अनस तक अगर बात चले गई मेरे पूरे सहाबा तक चले जाएगी। मेरे प्यारों, इसको ज़रूर पढ़ो। इस दुआ में किसी का इख्तलाफ नहीं है। इस दुआ के अंदर बिस्मिल्लाह 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 बहुत सारी जगह पर आता है और पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी, बिस्मिल्लाहि अला अहली, बिस्मिल्लाहि अला माली। ऐ अल्लाह मेरे नफ्स पर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। ऐ अल्लाह मेरे अहलो इयाल पर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। ऐ अल्लाह मैं मेरे माल पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। हज़रात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है वो चीज़ नुकसान से बच जाती है। फिरौन को दरियाए नील पर अज़ाब आया, महल पर क्यों नहीं आया? उसकी वजह तफसीर में आता है फिरौन फिरौन रहकर भी खुदाई दावा करते हुए तन्हाई में यह बात महसूस करता था मैं कैसे खुदा हो सकता हूँ, मैं तो लोगों को खुश करने के लिए खुदा का दावा कर रहा हूँ। लेकिन वो डरता था अल्लाह के अजाब से। मैं जितना बड़ा दावा कर रहा हूँ उतना ही बड़ा अजाब मुझ पर आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के अजाब से मरूँ, इसलिए अल्लाह के अजाब से बचने के लिए वो अपने महल के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी, बिस्मिल्लाहि अला अहली, बिस्मिल्लाहि अला माली। इतना तो याद हो गया होगा नहीं आप लोगों को? सुबह को एक मरतबा पढ़ लो नमाज के बाद, रात को एक मरतबा पढ़ लो मगरिब या इशा के बाद। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे नफ्स को भी कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारे अहलो इयाल को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, तुम्हारे माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज छोटे छोटे अच्छे अमाल भी हम करने से पीछे हैं। ये दूसरा अमल बता रहा हूँ, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आसान है नहीं। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी, बोलो बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी, फिर बिस्मिल्लाहि अला अहली, बिस्मिल्लाहि अला माली। अल्लाह मैं मेरे नफ्स पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं मेरे याल पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं मेरे माल पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ की हिफाजत करते हैं जिस पर बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ईमान की भी हिफाजत, जान की भी हिफाजत, इज्जत की भी हिफाजत, माल की भी हिफाजत। और आज सारी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम के दुश्मन हैं, मैं इनको दुश्मन या उनको दुश्मन या इस मज़हब को दुश्मन या उस मज़हब को दुश्मन नहीं कहता, पूरी एहतियात के साथ साफ साफ बात करता हूँ। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम के दुश्मन हैं वो तमाम लोगों का एक मिशन बन चुका है। मुसलमानों के ईमान को भी नुकसान पहुँचाओ, मुसलमानों के माल को भी नुकसान पहुँचाओ, मुसलमानों के जान को भी नुकसान पहुँचाओ, मुसलमानों के इज्जत को भी नुकसान पहुँचाओ। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सद अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमानों अगर हमको दुश्मनों की, बाहर के लोगों की या अंदर के लोगों की कोई साजिश नज़र आती है तो सिर्फ हमारे माल पर उनकी साजिशें नज़र आती है। माल का कतरा महसूस होता है, न इज्जत का कतरे का एहसास है, न जान के कतरे का एहसास है, न ईमान के कतरे का एहसास है। बात सही कह रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? ईमान के खतरे का भी कोई एहसास नहीं, जान के खतरे का कोई एहसास नहीं, इज्जत के खतरे का कोई एहसास नहीं। एक ही खतरे का एहसास पीछे पड़ा है हमारे, वो है माल। माल बचाओ कि ना बचाओ, दोनों सूरतों में छोड़ कर जाना है। इज्जतें लेकर जाना है, जान लेकर जाना है, ईमान लेकर जाना है। क्या नादान मुसलमान है, क्या नादान मुसलमान है, क्या नादान मुसलमान है जिसे छोड़ कर जाना उसकी फिक्र करता है, जिसे लेकर जाना उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं करता।